एसीपी है वो बहुत बुरा आदमी है। उसका व्यवहार बहुत खराब है। रिश्वतखोरी उसका काम है। इतना ही नहीं, मेरी बेटी को गलत काम के लिए भी इस्तेमाल किया। 5 दिनों से घर नहीं लौटी थी। उसे मैंने बहुत ढूंढा। 2 रात पहले मैसूर रोड रेलवे ट्रैक के पास उसकी लाश मिली है। उस खूनी एसीपी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने गई तो पता चला वो एसीपी डीसीपी का छोटा भाई है। उन दोनों की करतूत बताने मैं गृह मंत्री के पास भी गई थी तो पता चला कि वो डीसीपी के ससुर जी हैं। ये सब मिलकर केस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो गए तो मेरी बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं महेश से मिलना चाहती हूँ। महेश? वो क्या कर सकता है? सुना है वो न्याय दिलवाने वाला भगवान है। सरकार के विरुद्ध मुझे न्याय दिलवा दो बेटा। तुम अनजाने में गलत जगह पर आ गई हो लगता है। जाओ यहाँ से। सरकार, हम सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इतने भी बड़े हम नहीं हैं। लड़ने के लिए ताकत चाहिए ना। मगर तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। सरकार, दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का सही मौका यही है। मेरी बात सुनो महेश। महेश बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ी हूँ। मुझे न्याय दिलवा दो। बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। महेश, मेरी जगह तेरी माँ, तेरी बहन होती तो क्या तू उसे ऐसे ही छोड़ देता बेटा? ए बुढ़िया। सरकार, एक ही झटके में एक तरफ सरकार को, दूसरी तरफ गुरु नारायण को मेरी शक्ति, युक्ति और सोच का सब पता चल जाएगा। एक बार सोच लो, इनकी आंखों के आंसू पोंछने के लिए कई लोगों का खून बहाना पड़ेगा। देख लेंगे। अब तो फील्ड में उतर गए। डर डर के काम करना, हाफ मर्डर, आधा अधूरा काम, फुल फेस धंधा करेंगे ना। उसके बाद भी कोई सरकार से नहीं डरा तो ये महेश संभाल लेगा। आपको भरोसा नहीं है क्या? अरे है ना। उस एसीपी का नाम क्या है? विक्रांत, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रांत। अगर कोई गलती से सरकार से चूक हो गई है तो उसे न्याय दिलाने के लिए वो खड़ा है। मतलब उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। भाई, अगर इस केस को हमने खत्म कर दिया ना तो इस लड़खड़ाती हुई सरकार में होम मिनिस्टर बनने का आपका रास्ता साफ। लेकिन ये होगा कैसे? मदद के लिए सरकार का दरवाजा खटखटा रही है वो बुढ़िया। हाँ तो? उसकी बेटी की मौत की वजह है वो एसीपी और उसे सपोर्ट करने वाला है वो डीसीपी, और इन दोनों के बैक में खड़े हैं गृह मंत्री जी। अगर इनकी कोशिशों को आपने नाकाम कर दिया तो आने वाले इस इलेक्शन में तो आपका सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। क्या सच में? वैसे भी 80% यूनियन का सपोर्ट तो हमें मिल ही रहा है। जनता का भी सपोर्ट हमें है। ऐसा नहीं होगा तो हम ही मार देंगे। अरे क्या वोट भाई, वोट? एक बार आप होम मिनिस्टर बन गए तो जितने भी लोग हमारे खिलाफ हैं उनको उन्हीं की चाल से मात दे सकते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट की ताकत, दूसरी तरफ रावड़ियों की ताकत, दोनों अपने ही हाथों में रहेगा भाई। देख बच्चे, हम अपने धंधे में ही खुश हैं।